अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करने लगे हैं वलीमा ग्लैम लुक। क्लाइंट को हमने सबसे पहले किया हाइड्रा स्प्रे। आप जब करते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि हाइड्रा स्प्रे आपने आंखों पे नहीं करनी। और जब आपने हाइड्रा स्प्रे करनी है आपने 60 की डिग्री पे रख के करनी है। और उसके बाद जितनी स्किन को चाहिए वो रहने देनी है और बाकी आपने टिश्यू ऑफ कर देनी है। हमारी क्लाइंट को चाहिए था बहुत ग्लैम, बहुत ग्लोई सी लुक। इनकी अपनी स्किन काफ़ी विटिश कम्प्लेक्शन था, लेकिन ये चाह रही थी कि मुझे ग्लैम सी लुक दें, फेयर सी लुक दें। तो ज़ाहिर है क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। तो हमने फिर इनकी स्किन को देख के तो हमने सबसे पहले 45 क्रेलोन की स्टिक ली। वो पूरे फेस पे इक्वल आपने लगा देनी है, आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर, मतलब डार्क सर्कल पर एज ए कंसीलर आपने पूरी स्किन को एक इक्वल लेवल पे ले आना है। इसके बाद अब जब आपकी स्किन सारी सेम हो जाएगी, आपकी गर्दन की बैक पे, कानों पे, सबको आपने किसी चीज़ को भी नहीं बोलना। जब आपकी स्किन प्रिपेयर हो जाती है, मतलब इक्वल टोन हो जाती है, आप उसको फेयर जितना मर्जी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं होता। इसके लिए ये जो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ इसमें हमने यूज़ किया है मसरत मिसबा की बेस फेयर टोन में, और उसके साथ काशिज़ का कलर करेक्टर। जो हमारी डार्क बेस है वो हमने डबल रेशो में ली है, और जो हमारी लाइट बेस है वो हमने 1 रेशो में ली है। इन सबको हमने एक अलहदा चीज़ में मिक्स करके ब्रश की मदद से पूरे फेस पे लगाना है। जो आपका स्पंज है वो सेमी वेट होना चाहिए। अगर आपके स्पंज में ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा, या वो बहुत ज़्यादा गीला होगा, तो क्योंकि स्किन की जो बेस है वो उसमें ऑयल होता है, जो लिक्विड बेस है उसमें ऑयल होता है और स्पंज में पानी होता है, तो वो कभी भी एक जगह पे सेट नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने स्पंज को अच्छी तरह ड्राई कर लेना है, बिल्कुल ही उसका मॉइस्चराइज ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने देखना है कि सबसे पहले हमने जो फेस की टोन की है, सेम आपने गर्दन की बैक की, कानों की आपने इक्वल टोन कर देनी है। स्पंज जो है वो बिल्कुल आपने आराम आराम से टैपिंग में करना है। अब देखें जो है ना वो आराम आराम से आप बेस को ब्लेंड करेंगी तो आपको मतलब इजी हो जाएगा क्लाइंट को हैंडल करना। क्लाइंट के साथ आपने क्लाइंट को हमेशा अपने हैप्पी मूड में रखना है, लाइट सी गपशप लगानी है ताकि क्लाइंट इजी रहें। लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आपने कभी भी जो है ना वो नहीं भूलनी, क्योंकि क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। अब पहले हमने बेस लगाई डार्क कलर की, उसके बाद हमने ज़्यादा मतलब लाइट लगाई। अब थर्ड जो हम लेयर लगा रहे हैं वो उससे भी मतलब ये मैंने F1 पेन के क्रेलोन का लगाया है पूरे माथे पे, पूरे फेस पे। इससे ज़्यादा वाइट हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये समझें आखिरी हद होती है वाइट की। लेकिन क्योंकि हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी तो हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। लेकिन आपने इतना वाइट नहीं करना कि आपकी बेस ग्रे में चली जाए। इसके बाद आपने किया है कि आपने लेना है कोई भी वाइट कलर का जो है वो लें आप, क्या कहते हैं, फेस पाउडर, और लेके वो भी आपने प्रेस करके तो उसके बाद आपने पूरे फेस पे इक्वल अप्लाई करना है। वही इसका भी तरीका है कि पहले आप फोरहेड से स्टार्ट करें, आँखों के नीचे आएँ, और जब अब आँखों के नीचे आते हैं तो आँखों के नीचे अगर हम बेस ज़्यादा लगाते हैं तो अक्सर क्रीज पड़ जाती हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपको क्लाइंट को बोले क्या कि एक साइड पे देखे। जब वो एक साइड पे देखेगा तो आँख नीचे से बिल्कुल टाइट होगी। उसके बाद जब वो आँख ऊपर की तरफ साइड पे देखेगा तो आप नीचे प्रेस पाउडर लगाएं तो इंशाल्लाह आपकी कभी भी क्रीज नहीं पड़ेंगे। इसके बाद हमने काशीज़ का लिया है कंटूरिंग किट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप काशीज़ की लें, आपके पास क्रिस्टीन की है, उनका इतना अच्छा रिज़ल्ट है, बेस्ट है, रीज़नेबल प्राइस में है, तो आप वो ले सकती हैं। उसके बाद आपने फीचर्स हाईलाइट करने हैं। देखिए मेरे इतने हाथ काले लग रहे हैं, उसके मुंह इतना चिट्टा लग रहा है, मुझे तो बड़ी अजीब सी वाइब्स आ रही थी। लेकिन मैंने कहा क्या होता है, मज़दूरों के हाथ तो फिर गंदे ही होते हैं ना, तो आप लोगों को भी इस बात का पता है। जब आपने सारा ये बेस मुकम्मल कर ली, कंटूरिंग मुकम्मल कर ली, उसके बाद आईब्रोज़ की बारी आ गई। आईब्रोज़ को आपने दरमियान से शुरू करना है और सबसे पहले इसको साफ़ कर लेना है, पाउडर वगैरह निकाल लेना है। अगर हम आइज़ की बेस पहले बनाते हैं तो हमारे आईब्रोज़ की शेप बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन इस दफ़ा मैंने पहले बेस बनाई क्योंकि बेस इनको बड़ी हैवी चाहिए थी।
तो उसके लिए हम लोगों ने फिर उसके बाद अपने आईब्रोज़ ड्रा किए। और आईब्रोज़ का हमेशा आपने याद रखना है कि जो बालों का कलर है उस कलर के आपके आईब्रोज़ हों। अगर बाल डार्क हैं तो आपके आईब्रोज़ डार्क हो सकते हैं, अगर लाइट हैं तो आप फिर थोड़े आईब्रोज़ को लाइट ही रखेंगे। उसके बाद आ गया हाईलाइट एरिया। हाईलाइट एरिया आप देखें कि हमने बड़ा इजी सा वो सारा जहाँ पे हमने हाई करना है उनको उस पर हाईलाइटर लगा दिया। उसके बाद सॉफ्ट सा ब्लशर लगाएं, क्लाइंट को बोलें स्माइल दें। स्माइल देने से फिर उनकी चीक्स बिल्कुल परमानेंट होकर सामने आ जाती है। तो आप आराम के साथ इजी तरीके से आपके उनके उस पर लगा सकते हैं। अब आ गया जी हमारा आईज़ मेकअप। सबसे पहले आपने देखा हमने हाईलाइट लगाया। हाईलाइट लगाने के बाद वही ब्रश आपने इनर आईज़ पे आपने लगा देना है। इससे एक बड़ी स्मूथ सी लुक आ जाएगी, सॉफ्ट आएगी। इसके बाद इनकी शेड पे इनकी जो शर्ट का अंगूरी सा कलर था, तो देखें वही हमने कलर लिया, लेके पूरी आंख पे ब्लेंड कर दिया। आपने थोड़ा थोड़ा लेना है। बार बार मैं आपको इसीलिए कहती हूँ कि कलर थोड़ा लें, ये बेस में थोड़ा लें, क्योंकि एक दफ़ा हम लगाएंगे तो उतना अच्छा ब्लेंड नहीं होगा। ये एक सी की शक्ल में आपने लगाना है और एज को आपने उठा के रखना है। इससे ये होगा कि आपकी आइज़ की शेप बिल्कुल प्रॉमिनेंट होकर सामने आ जाएगी। अच्छा, ये जो ब्राउन कलर है इसको नीचे लगाने का ये मकसद होता है कि आपकी आंख एक ऐसे शेप में आ जाती है, नज़र आती है कि वाकई आपने कोई आइज़ पे काम किया हुआ है, आपने आइज़ पे मेहनत की हुई है। लुक में इनको वाइट लाइनर लगा हुआ था, तो सेकंड में हम लोगों ने फिर काजल लगाया है। काजल को वही ब्राउन कलर के साथ नीचे थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद बिल्कुल इनर कॉर्नर पे हमने वाइट शेड लगा दिया है। अब जब क्लाइंट आंख खोलता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कलर ठीक है या कम है। तो अगर कम हो तो आप दोबारा लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप दोबारा लगा रहे हैं, ना क्लाइंट को इतराज़ होता है। लेकिन आपने ये करना होता है, जितनी आप मेहनत करेंगी आप उतनी खुल के सामने आएंगे। आपका काम से आपको अगर मोहब्बत होगी तो आप बार बार करेंगे, उसमें आप थकेंगे नहीं। इसके बाद हमने लैशेस ग्लू अप्लाई की। वो अप्लाई करने के बाद हमने 60 सेकंड इसमें वेट करना होता है, ताकि इजीली जो हमारी लैश में ग्लू में वो जो है ना उसकी मतलब अच्छी तरह वो स्टे कर जाए। तो जब हम लैशेस लगाते हैं उसके बाद आप खोल के आंख ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए कि मस्कारा हम जितना मर्ज़ी लगा लें, हमें 2-3 कोट लगाएंगे तो वो नेचुरल लुक आती है। और बिल्कुल साथ साथ आपने आइज़ के साथ साथ आपने लाइनर लगाना है। अच्छी बात यह है कि आप सबसे पहले स्किन को चेक कर लिया करें, देखा करेंगे क्लींजर, टोनर और फेस वॉश ज़रूर आप अपनी ब्राइड को बनाने से पहले करें। अगर आपकी स्किन प्रॉपर प्रिपेयर हुई हो ना तो आपकी बेस बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। ये मैं बात ज़रूर कहती हूँ कि आप जितनी हाइड्रेट स्किन होगी उतनी हमारी बेस अच्छी बनेगी। और अभी देखें बेस जैसे स्किन जज़ब हो रही है, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो स्किन माशाल्लाह बहुत ग्लो करेगी इनकी। अब देखें जी हमने लाइनर लगाया, लाइनर को हमने थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया, मतलब सेम लाइनर वाली जगह को कोई उसमें कलर नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक स्मूथ से ब्रश से लेके आपने उसको स्मर्ज कर देना है। और इसके बाद थोड़ा सा आपने शिमर लगा दें। इससे ये होगा कि इससे आपकी आंख बड़ी ग्लोई सी, ग्लैम सी और बड़ी मज़े की लगेगी। जब भी आप ग्लिटर लगाते हैं, ग्लिटर अक्सर आपकी आंख पे गिर भी जाता है, तो आपने सबसे पहले यही करना है कि ग्लिटर लगा के दोबारा आपने लाइनर को भी ठीक करना है, दोबारा मस्कारे को भी ठीक करना है। आपने ये नहीं कहना कि हमने एक चीज़ एक दफ़ा ये काम कर लिया तो अब दोबारा नहीं करना। आइज़ पे इतनी ज़्यादा आपने मतलब आपने मेहनत करनी है कि आपकी मेहनत नज़र आए, ठीक है। तो ये जी तकरीबन हमारा माशाल्लाह आइज़ मेकअप मुकम्मल हो गया। इसके लिए हमने सबसे पहले ये मैं बताना भूल गई थी कि ग्लिटर जेल हमने लगाई है। तो ग्लिटर जेल लगा के उसको भी, ये भी काशिश की मैंने ली है, वो लगा के आप थोड़ी देर उसको भी ड्राई होने के लिए रख दें। और उसके बाद आप ऊपर इसके बाद हमने मेडोरा की लिपस्टिक्स ली हैं। ज़रूरी नहीं आप बहुत महंगी चीज़ें लें तो तब भी आपका मेकअप अच्छा होता है। आप रीज़नेबल प्राइस में भी अच्छी चीज़ें लें और अपने बजट में भी रहें। और आपको तो एक अच्छी ब्यूटिशियन के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बहुत महंगी चीज़ें हों तो तब ही आप काम कर सकते हैं।
तो ये हमने लिपस्टिक का पिंक पीच लगाना था कलर, तो हमने ब्रश को अच्छी तरह पहले स्मूथ कर लिया। मतलब अगर ब्रश के अंदर पहले ज़्यादा ब्रश हों कलर हों तो वो भी लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती। तो देखें इनकी कितनी ग्लोई सी ग्लैम सी माशाल्लाह लुक आई है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पसंद आई कि नहीं।